जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नीतीश स्टडी क्लासेस में। साथियों, आज की इस वीडियो में बिहार एसएससी इंटर लेवल और दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल की जो परीक्षा अब होने वाली है उसका जीके जीएस का एक टारगेट क्लास लेकर आया हूं, जो आप सभी को 2024 से 25 में जो आप सभी को एसएससी जीडी के एग्जाम होने वाला है। ठीक है, और दोस्तों बिल्कुल जो है यह मैराथन क्लास होने वाला है और क्लास नंबर आप सभी को 1 होगा। ठीक है, आज की इस वीडियो में क्लास नंबर 1 होगा और दोस्तों इस जो है इस टॉपिक से आप सभी को जो बार बार क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। और दोस्तों इस क्लास में दोस्तों टोटल जो है 50 सेलेक्टेड क्वेश्चन आज की इस वीडियो में लेकर आया हूँ। ठीक है, तो आप लोग जो है आज ही ज्वाइन करें इस बैच को। और दोस्तों इसका फ्री में पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, और दोस्तों आप सभी के लिए जो एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिए हैं, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। ठीक है दोस्तों, चलिए आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आज की इस क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व स्तर पर सबसे बड़ी रेल व्यवस्था किस देश की है? बताइए, विश्व स्तर पर सबसे बड़ी रेल व्यवस्था किस देश की है? बताइए कौन सा देश का है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा अमेरिका देश का। ठीक है, यूएसए का जो है विश्व स्तर, ठीक है, यूएसए का जो है विश्व स्तर पर सबसे बड़ी रेल व्यवस्था किस देश की है? तो अमेरिका का हो जाएगा। दोस्तों इस क्लास में जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बताएंगे आप लोग एक्स्ट्रा फैक्ट को जो है आपने अपने कॉपी में नोट करते जाइएगा। ठीक है दोस्तों, ये एक्स्ट्रा फैक्ट जितने भी बता रहे सभी जो है आप लोगों का बिहार एसएससी और एसएससी जीडी यानी कि दोनों में आप सभी को क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, सभी को नोट करते जाइएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2 कि भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? बताइए भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 16 अप्रैल 1853 को। ठीक है, 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को जो है भारत में प्रथम रेल चली थी। ठीक है, और दोस्तों आप सभी को जो है भारत में रेल दिवस, ठीक है, रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसको याद रखिएगा 16 अप्रैल को। ठीक है, 16 अप्रैल को जो है आप सभी को रेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ से याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, एसएससी जीडी में। और दोस्तों यहाँ से और एक क्वेश्चन बनता है कि भारत में प्रथम जो रेलगाड़ी चली थी वो कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो मुंबई से थाने के बीच। ठीक है, मुंबई से थाने के बीच चली थी, याद रखिएगा, मुंबई से थाने के बीच चली थी प्रथम रेलगाड़ी। ठीक है, और दोस्तों जो है कितने किलोमीटर? तो 34 किलोमीटर। ठीक है, मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर चली थी। ठीक है, इसका नाम क्या था साथियों? तो इसका नाम जो था, बताइए इसका क्या नाम था? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। ठीक है, इसका नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी। ब्लैक ब्यूटी इसका नाम था, कमेंट फटाफट कीजिए। ठीक है, ब्लैक ब्यूटी इसका नाम था। और दोस्तों इसका जो है ब्लैक ब्यूटी नाम था। और किसके शासनकाल में जो है प्रथम रेलगाड़ी चली थी 16 अप्रैल 1853 को? तो लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में जो है चली थी, याद रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली थी। इस सभी पॉइंट को याद रखिएगा और जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बता रहे सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन सभी पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3 कि भारत में विद्युत रेलगाड़ी का परिचालन किस वर्ष प्रारंभ हुई? बताइए भारत में विद्युत रेलगाड़ी का परिचालन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? बताइए दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 3 के लिए जो आंसर होगा 3 फरवरी 1925 को। ठीक है, विद्युत रेल जो भारत में चली थी वह कब चली थी? तो 1925 ईस्वी में 3 फरवरी 1925 को। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि पहला, ठीक है, पहला रेल जो है अधिनियम कब बनाया था? बताइए पहला रेल अधिनियम कब बना था? बताइए दोस्तों इसका सही जवाब कि पहला रेल अधिनियम कब बना था? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 1890 ईस्वी में। ठीक है, पहला रेल अधिनियम 1890 ईस्वी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 के लिए। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5। और दोस्तों यह जो परीक्षा में बार बार जो क्वेश्चन पूछा गया उसी क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। ठीक है, याद रखिएगा कि नेक्स्ट प्रश्न है कि देश का सबसे बड़ा नियोक्ता है। बताइए देश का सबसे बड़ा नियोक्ता कौन है? बताइए दोस्तों देश का सबसे बड़ा नियोक्ता तो रेल उपक्रम इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, रेल उपक्रम इसका सही जवाब हो जाएगा 5 के लिए। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6 है कि किसके शासनकाल में रेल डाक और ताल सेवा प्रारंभ हुआ था? बताइए दोस्तों बिल्कुल जो है सिलेक्टेड क्वेश्चन होगा। ठीक है, ये दोस्तों बिल्कुल जो है सिलेक्टेड क्वेश्चन है। बताइए इसका सही जवाब कि किसके शासनकाल में रेल डाक और ताल सेवा प्रारंभ हुई थी? बताइए
तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? बताइए, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1950 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1950 ईस्वी में। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8 है कि भारत के किस शहर में पहली बार मेट्रो रेल का परिचालन हुआ था? बताइए, भारत के किस शहर में पहली बार मेट्रो रेल का परिचालन हुआ था? बताइए कौन सा शहर में? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 8 के लिए जो आंसर होगा कोलकाता। ठीक है, कोलकाता इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी। ठीक है, और दोस्तों कब जो प्रारंभ हुआ था, जो भारत में किस शहर में पहली बार मेट्रो रेल का परिचालक जो है कब किया गया था? तो 1982 में। ठीक है, 1982 में किया गया था, इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9 है कि भारत में रेलवे का सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया था? बताइए, भारत में रेलवे को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 1924 से 1925 में जो है यह अलग किया गया था, इसको याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? बताइए दोस्तों, बिल्कुल दोस्तों सिलेक्टेड क्वेश्चन है कि भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो दोस्तों 10 के लिए आप लोग आंसर कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा विवेक एक्सप्रेस। साथियों विवेक एक्सप्रेस जो है भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11 है कि भारतीय रेलवे को लोगों ने कितने सितारे हैं? बताइए, भारतीय रेलवे के लोगों को कितने सितारे हैं? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 11 के लिए जो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 17। ठीक है, 17 सितारे हैं, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 है कि भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है? बताइए, भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है, किस राज्य में? तो दोस्तों ये कर्नाटक में हुगली हो जाएगा। ठीक है, हुगली स्टेशन जो है यह यानी कि हुगली प्लेटफॉर्म जो है यह सबसे लंबा है। ठीक है, याद रखिएगा ये सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है और सबसे लंबा जो थी पहले जो थी गोरखपुर थी। ठीक है, अब जो है वर्तमान में जो है हुगली हो गई। ठीक है, वर्तमान में जो है हुगली हो गई, इसको याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ स्थित है? तो 13 के लिए जो आंसर होगा ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों मुगल सराय। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा मुगल सराय। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में सबसे तेजी गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? बताइए, भारत में सबसे तेजी गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? बताइए आप लोग आंसर। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वंदे भारत एक्सप्रेस। ठीक है, वंदे भारत एक्सप्रेस इसका सही जवाब हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या आप सभी को 15 हो गया, 15 है प्रश्न संख्या 15। भारतीय रेलवे में कुल कितने जोन है? बताइए, भारतीय रेलवे में कुल कितने जोन है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 18 जोन। ठीक है, भारतीय रेलवे में कुल कितने जोन है? तो 18 जोन इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है कि रेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? साथियों आप सभी को जो है जस्ट ऊपर बताए हैं कि रेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 16 अप्रैल को जो है रेल दिवस मनाया जाता है, क्योंकि भारत में 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को पहली बार जो है रेलगाड़ी चली थी। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर चला था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। ये दोस्तों आप सभी को जो है एग्जाम में बार क्वेश्चन को पूछा गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, नेक्स्ट प्रश्न है कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री यह कहाँ स्थित है? बताइए आप लोग कमेंट करके। साथियों इसका सही जवाब आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए। चैनल पर पहली बार आए होंगे, चैनल को फटाफट आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, आप लोगों को 1000 वाला जो है 1000 क्वेश्चन का PDF चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, फटाफट आप लोग बताइए इसका आंसर कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है?
तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा पेरम्बूर में स्थित है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि रेलवे, ठीक है, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? बताइए, रेलवे स्टाफ कॉलेज या कहाँ स्थित है? 18 के लिए आंसर कीजिए तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा बड़ौदा। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? तो बड़ौदा में, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है कि पूर्वी रेल, ठीक है, पूर्वी रेल जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पूर्वी रेल जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कोलकाता इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोलकाता। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि पूर्वी मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पूर्वी मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय यह कहाँ स्थित है? तो हाजीपुर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा, हाजीपुर। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के किस शहर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? बताइए, भारत के किस शहर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 21 के लिए जो आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, मुंबई में। ठीक है, मुंबई में जो है, मुंबई शहर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है, मुंबई में। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि पूर्वोत्तर सीमांतर रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पूर्वोत्तर सीमांतर रेलवे जोन का मुख्यालय यह कहाँ स्थित है? तो बताइए दोस्तों 22 के लिए आंसर। तो साथियों 22 के लिए आंसर हो जाएगा मौलीगांव में। ठीक है, मौलीगांव इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? बताइए, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.676 मीटर होती है, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत इंजन रेल का मुख्यालय यानी कि निर्माण, ठीक है दोस्तों, विद्युत इंजन रेल का निर्माण कहाँ पर हुआ था? बताइए, विद्युत इंजन रेलवे का निर्माण जो है कहाँ पर होता है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा चित्तरंजन में। 24 के लिए आंसर जो हो जाएगा वह चित्तरंजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25 कि रेलवे सुरक्षा बल यानी कि RPF का गठन कब किया गया था? बताइए, रेलवे सुरक्षा बल यानी कि RPF का गठन कब किया गया था? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 1882 ईस्वी में। ठीक है, एक 1882 ईस्वी में RPF का गठन किया गया था, यानी कि रेलवे सुरक्षा बल को गठन किया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि देश की, याद रखिएगा साथियों, देश की प्रथम महिला रेल मंत्री बनी, कौन बनी? बताइए, देश की पहली रेल मंत्री महिला जो है कौन बनी थी? तो ममता बनर्जी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ममता बनर्जी। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27 है कि डीजल इंजन रेल का निर्माण कहाँ होता है? बताइए, डीजल इंजन रेल का निर्माण कहाँ होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 27 के लिए जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, वाराणसी में। साथियों वाराणसी में डीजल इंजन रेल का निर्माण होता है, वाराणसी में। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला भारत के किस प्रांत राज्य में स्थित है? बताइए, कौन सा राज्य में रेलवे कोच फैक्ट्री यानी कपूरथला किस राज्य में स्थित है? तो पंजाब इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, पंजाब में। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 29 कि भारत में राजधानी एक्सप्रेस का परिचालन कब हुई थी? बताइए, भारत में राजधानी एक्सप्रेस का परिचालन कब हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर क्या होगा? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 1969 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, भारत में राजधानी एक्सप्रेस का परिचालन कब शुरू हुआ था? तो 1969 ईस्वी में। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न संख्या 30 द्वितीय श्रेणी के सैन्ययान कोच में कुल कितने वर्थ होते हैं? बताइए, कितने वर्थ होते हैं? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 72 से 78 वर्थ होते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होता है ऑप्शन डी हो जाएगा, 72 से 78। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 31 कि रेल यात्री बीमा योजना कब लागू किया था? बताइए, रेल यात्री बीमा योजना कब लागू किया गया था? तो दोस्तों 31 के लिए जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 1994 में। रेल यात्री बीमा योजना कब लागू किया गया था? तो 1994 में। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है किसे ब्लू चिप,
ठीक है, किसे ब्लू चिप के नाम से जाना जाता है, बताइए किसे ब्लू चिप के नाम से जाना जाता है। आप लोग आंसर कीजिए फटाफट 32 के लिए, ठीक है दोस्तों, फटाफट आप लोग 32 के लिए आंसर कीजिए। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा दक्षिण पूर्वी रेलवे। दक्षिण पूर्वी रेलवे को ब्लू चिप के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न संख्या 33 कि किस रेलवे जोन का लंबाई सबसे अधिक है, बताइए किस रेलवे जोन का लंबाई सबसे अधिक है। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तरी रेलवे का, ठीक है, उत्तर रेलवे का जो रेलवे जोन की लंबाई सबसे अधिक है, ठीक है, याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व में पहली बार रेल का परिचालन किस देश में प्रारंभ हुआ था, बताइए विश्व में पहली बार रेल का परिचालन किस देश में हुआ था। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, परिचालन अगर पूछा जाए तो इंग्लैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, इंग्लैंड इसका सही जवाब हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न संख्या 35 कि कोंकण रेलवे में लाभान्वित राज्य कौन सा, बताइए कोंकण रेलवे से लाभान्वित राज्य कौन सा है, बताइए। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा तीनों हो जाएगा, ठीक है, कर्नाटक हो जाएगा, गोवा हो जाएगा और महाराष्ट्र, इनमें से सभी हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न बताइए, नेक्स्ट प्रश्न का आंसर कि दिल्ली मेट्रो रेल किस वर्ष शुरू हुआ था, बताइए दिल्ली मेट्रो रेल किस वर्ष शुरू हुआ था। तो 2002 ईस्वी में जो है दिल्ली मेट्रो रेल को शुरू किया गया था, याद रखिएगा, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 37 है कि भारत में रेलवे कर्मचारियों के भर्ती के लिए कितने रेलवे बोर्ड की बनाए गए हैं, बताइए कितने भर्ती बोर्ड को बनाए गए हैं, बताइए आप लोग आंसर। तो दोस्तों जो 37 के लिए जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा 21, ठीक है, भारत में रेलवे कर्मचारियों की भर्ती के लिए कितने रेलवे बोर्ड को बनाए गए हैं, तो 21 को याद रखिएगा, 21 इसका सही जवाब हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न संख्या 38 है और साथियों ये क्वेश्चन आप सभी को जो है एसएससी जीडी में 3 बार क्वेश्चन को पूछा गया, ठीक है, और बिहार एसएससी में इंटर लेवल में आप सभी को जो है 1 बार क्वेश्चन को पूछा गया, याद रखिएगा दोस्तों। IRCTC का तात्पर्य क्या है, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या है, बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा इंडियन रेलवे, याद रखिएगा साथियों, इंडियन रेलवे कैटरिंग, ठीक है, कैटरिंग एंड टेरिसियम, ठीक है, टेरिसियम कैप्सियम इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न संख्या 39 है कि भारत में महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन कहाँ चलाई जाती है, बताइए भारत में महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन कहाँ चलाई जाती है। तो दोस्तों आप लोग आंसर कीजिए इसका सही जवाब, ठीक है। चैनल पर पहली बार आएंगे वो चैनल को फटाफट आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप से आप लोग ज्वाइन हो जाइए फटाफट। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा बताइए, कोलकाता होगा, नई दिल्ली होगा, मद्रास या मुंबई, चारों ऑप्शन में से बताइए कि आंसर इसका राइट आंसर क्या होगा 39 के लिए। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा मुंबई में महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन को चलाई जा रही है, ठीक है, याद रखिएगा मुंबई में। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न संख्या 40 कि भारतीय रेल यानी पहिए और धुरी का निर्माण कहाँ करता है, बताइए भारतीय रेल पहिए और धुरी का निर्माण कहाँ करता है। तो दोस्तों 40 के लिए जो आंसर होगा वह बेंगलुरु हो जाएगा, ठीक है, बेंगलुरु इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। भारतीय रेल पहिए और धुरी का निर्माण कहाँ करता है, तो बेंगलुरु में। साथियों आप सभी के बीच एक क्वेश्चन लेकर आया हूं और इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट करके बताना है, ठीक है, फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए कि कितना सही हुआ, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर कि भारतीय रेल में कितने डिवीजन में बांटे गए, बताइए भारतीय रेल को कितने डिवीजन में बांटे गए हैं, बताइए इसका राइट आंसर कमेंट करके, ठीक है। और इसका राइट आंसर आप लोग बताइए, आप लोग ज्वाइन हो जाइए व्हाट्सएप ग्रुप से, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए आप लोग फटाफट। चैनल पर पहली बार आए हुए चैनल को फटाफट आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और इसका फ्री में PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि टेलीग्राम जो है कुछ दिन के बाद जो है आप सभी को बंद हो जाएगा, ठीक है। तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।